क्या कभी आपने सोचा है क्या होता अगर गीत वो ट्रेन मिस ही ना करती? तब ना वो आदित्य से दोबारा मिलती और ना ही हमें जब इमर जैसे एक सुपर हिट मूवी मिल पाती। आपके साथ भी ऐसा कुछ जरूर हुआ होगा, कोई ऐसी घटना या आपके द्वारा लिया गया कोई डिसीजन जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई हो। जरा अपने ब्रेन पे जोर डालो और सोचो, आपको अपना डिसीजन मिल जाएगा। एक बहुत ही गरीब परिवार का बच्चा था, इवन जिसके पास अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए भी पैसे नहीं थे। तब उसके फिजिक्स टीचर ने उसे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप लेने की सलाह दी। बच्चे ने सोचा, इतना पेपर वर्क और स्कॉलरशिप मिलेगी भी या नहीं क्या पता। फॉर्म उसके हाथ में ही था। एक बार ऊपर आसमान की तरफ देखा और बस उसे फेंकने ही वाला था, और फिर पल भर के लिए उसने हिम्मत जुटाई और फॉर्म सबमिशन बॉक्स में डाल दिया। कुछ महीने बाद रिजल्ट आया और वो स्कॉलरशिप जीत गया। और फिर उन्होंने आगे जाके इसरो और DRDO के साथ मिलकर हमें बहुत सारी मिसाइलें भी दी और बाद में हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने। और अब आप ये जान ही गए होंगे कि वो महान इंसान है कौन। तो कैसे एक छोटे से फॉर्म सबमिशन के डिसीजन ने उनकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। और इसे ही कहते हैं द बटरफ्लाई इफेक्ट। यही है बटरफ्लाई इफेक्ट। कैसी कोई घटना या हमारे द्वारा लिया गया डिसीजन हमारा पूरा जीवन ही बदल देती है। बटरफ्लाई इफेक्ट, ये नाम आज से लगभग 50 साल पहले साइंटिस्ट के रिसर्च पेपर से आया था और आज के डेट पे The butterfly effect. Butterfly effect. The butterfly effect. ये नाम इतना फेमस है, अगर आप IMDb पे जाके बटरफ्लाई इफेक्ट सर्च करो तो आपको 60 से ज़्यादा मूवीज, टीवीज और बुक के नाम इस पे मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, जुरासिक पार्क जैसे कई बेहतरीन फिल्मों में भी इसका यूज हुआ है। तो आज हम यही जानेंगे कि आखिर ये बटरफ्लाई इफेक्ट है क्या, क्यों है और ये काम कैसे करता है। क्योंकि हर मिस्ट्री के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक शुरुआत। वेलकम टू मिस्ट्री मैकेनिक्स। बात है 17th सेंचुरी की, जब सर आइजैक न्यूटन ने इक्वेशन ऑफ मोशन और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। तब चीज़ें बहुत प्रेडिक्टेबल लगती थी, जैसे प्लेनेट का मोशन, इक्लिप्स कब और किस टाइम पे होगा, आप आसाम से मुंबई कब पहुंचोगे, सारे चीज़ों को एक्यूरेटली कैलकुलेट किया जा सकता था। ये चीज़ इतना प्रेडिक्टेबल था कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट सिमोन लाप्लास ने इस पे अपना एक थॉट एक्सपेरिमेंट भी दिया, जो कहते हैं मान लो अगर एक कोई सुपर इंटेलिजेंट ह्यूमन है और अगर उसे इस यूनिवर्स के हर एक चीज़ का मोमेंटम और पोजीशन पहले से पता हो तो वो हमारा फ्यूचर एग्जैक्ट एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकता है कि हम कब क्या और कैसे करेंगे, जिससे हमारी किस्मत पहले से ही लिखी हो। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है तो ये सब नेचुरल भी लगता है। हाँ, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्वांटम मैकेनिक्स में, बट वो इंसानों के लेवल पे उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, तो हम उस पर कभी और बात करेंगे। अब मुद्दा ये है, आखिर 17th सेंचुरी में ये सब जब इतना प्रेडिक्टेबल था तो फिर अनप्रेडिक्टेबिलिटी कहाँ से आई? इसके लिए आपको थोड़ा टाइम ट्रेवल करके आज़ाद भारत में आना होगा। 1961 में मेट्रोलॉजिस्ट एडवर्ड लॉरेंज ने कंप्यूटर सिमुलेशन बनाया था। मेट्रोलॉजिस्ट वो होते हैं जो हमें मौसम की जानकारी देते हैं, जिसमें अगर कुछ पैरामीटर्स जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, स्नो एंड सॉइल का डेटा अगर डाला जाए तो आने वाले समय में मौसम कैसा होगा इसका एक क्लियर प्रिडिक्शन मिल जाता था। ऐसे ही उन्होंने जब एक बार इनपुट डेटा डाली तो कंप्यूटर ने प्रिडिक्ट किया कि आने वाले दिनों में स्काई क्लियर होगा और धूप खिली रहेंगी। और उन्होंने जब इसे क्रॉस चेक करना चाहा तो टाइम कम होने की वजह से जल्दबाजी में उन्होंने डेसिमल पॉइंट को राउंड फिगर में ले लिया, जिससे जो रिजल्ट मिला वो एडवर्ड भाई साहब के होश उड़ाने को काफ़ी था, क्योंकि सिमुलेटर जो प्रिडिक्ट कर रहा था वो कुछ डिफरेंट ही था, जैसे काले बादल और तूफान। और फिर क्या था, एडवर्ड भाई साहब लग गए डीप कैलकुलेशन में। उन्होंने सारी पुरानी धारणाओं का खात्मा करते हुए नॉन लीनियरिटी कॉन्सेप्ट का फुल प्रूफ एक्सप्लेनेशन दिया, जो 17th सेंचुरी के लीनियर सिस्टम या प्रेडिक्टेबल जीवन को मानने वालों के लिए एक तमाचा था। जहाँ 17th सेंचुरी में सिस्टम को बस लीनियर माना जाता था, मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों को एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर हम इनपुट को डबल करें तो आउटपुट भी डबल हो जाएगा। मान लो आपके घर में एक टीवी है जिसका रिमोट आपके हाथों में है। अब आपने उसके वॉल्यूम को 25% तक इंक्रीज कर दिया तो टीवी का वॉल्यूम भी 25% पे चला जाएगा। और अगर इसके बाद भी आपके कानों को अगर संतुष्टि ना मिले
तो आप रिमोट के वॉल्यूम को 50% तक इंक्रीज कर देते हो, जिससे सिंपली टीवी का वॉल्यूम भी 25% पे चला जाता है। और बस इतना ही सिंपल है लीनियर सिस्टम को समझना, जितना इनपुट उतना आउटपुट। और इसीलिए 17th सेंचुरी के साइंटिस्ट मानते थे, अगर हमें अपने प्रेजेंट का सारी चीज़ें पता हो तो हम अपना फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पर नॉन लीनियर सिस्टम थोड़ा अलग है, इसका आउटपुट इनपुट से बिल्कुल अलग होता है। जैसे अमृता राव अगर लीनियर सिस्टम है तो मलाइका शेरावत नॉन लीनियर। मान लो आप कार से कहीं जा रहे हो और स्टार्ट में आप एक्सीलरेटर को 25% तक प्रेस करते हो, जिससे आपकी कार 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगती है। पर आपका मन इतने से कहाँ भरेगा, आप एक्सीलरेटर को 50% तक प्रेस करते हो, पर इस बार आपकी कार मैक्सिमम 30 से 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ही जाती है। और यही होता है नॉन लीनियर सिस्टम, जहाँ कुछ पैरामीटर्स आउटपुट को 100% इफिशिएंट नहीं होने देते, जिससे हमें इनपुट के मुताबिक आउटपुट नहीं मिल पाता। और कार के केस में ये पैरामीटर्स इंजन पावर या ट्रांसमिशन लॉस होता है। इसीलिए नॉन लीनियर सिस्टम के केस में आउटपुट को प्रेडिक्ट करना बहुत कठिन होता है। अगर हम नॉन लीनियर सिस्टम के इनपुट डेटा को एक फेज स्पेस में ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा दिखता है, बटरफ्लाई की तरह, जिसका आउटपुट बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होता है। और ये लाइंस चाहे जितने भी हो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करते। और इसी अनप्रेडिक्टेबल सिस्टम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है एडवर्ड लॉरेंज द्वारा दिया गया ये मैथमेटिकल इक्वेशन। सोचो आपके पास एक आइडेंटिकल सिस्टम है, जैसे वेदर मॉडल, जिनका इनिशियल स्टेट एक दूसरे से बस थोड़ा ही अलग है। बेसिकली ये इक्वेशन हमें ये बताता है कि कैसे इनिशियल स्टेट में एक छोटा सा डिफरेंस आउटपुट में एक बड़ा सा डिफरेंस ले आता है। और यही नॉन लिनियरिटी हमारे जीवन और हमारे हर एक डिसीजन में होता है। जैसे हमने लॉरेंज के वेदर मॉडल में देखा, कैसे एक छोटा सा डिफरेंस बहुत बड़ा तूफान ला सकता है। ठीक वैसे ही हमारा जीवन भी एक नॉन लीनियर सिस्टम जैसा ही है। हमारा हर एक डिसीजन, चाहे वो जरा सा एक मुस्कान हो, या किसी का अनसुना हाँ, या किसी का पल भर का एक चुप्पी, बस इतना काफ़ी होता है हमारे रियलिटी को बदलने के लिए। लीनियर सिस्टम में जहाँ एक्स करने पे हमेशा वाई मिलता है, और हमारे इस नॉन लीनियर दुनिया में हर चॉइस के साथ हम अपनी कहानी लिखते हैं, मिटाते हैं और फिर लिखते हैं। एक अनगिनत संभावनाओं का किताब, जहाँ हर डिसीजन एक नया चैप्टर होता है। तो अगली बार जब भी आप कोई डिसीजन लेने बैठो तो याद रखना, आपके हर फ्लैप के पीछे एक नई दुनिया इंतज़ार कर रही होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना आपके जीवन का कौन सा डिसीजन सबसे बड़े तूफान का रीज़न बना, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। और अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करके मिस्ट्री मैकेनिक्स का हिस्सा बनना मत भूलना। क्या पता आपका ये डिसीजन किसी के जीवन में बाहर ला दे।